पाठ 10 दीप जले गंगा में। पाठ प्रस्थान। यात्राएं हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं, हमारी सोच को विस्तार मिलता है। सुंदरता और कुरूपता दोनों को हम देखते और समझते हैं। यात्राएं करने से हमारी दृष्टि संतुलित होती जाती है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने वाराणसी का बड़ा ही मनमोहक चित्र खींचा है। तो आइए यात्रा करते हैं बनारस की। मई महीने में पूरा उत्तर भारत लू की चपेट में होता है। इस समय की गई यात्राएं कष्टकर होती हैं। अब के बार भी हमने गर्मी को ही चुना। बनारस तप रहा था। गाड़ी से बाहर पैर निकालने में रूह कांपने लगी। हमने भी हिम्मत नहीं हारी। समय कम था। भरी दोपहर में भी घूमना जारी था। मंदिर दर मंदिर, संकट मोचन, काल भैरव, मानस मंदिर, विश्वनाथ मंदिर आदि का दर्शन करते आगे बढ़ रहे थे। मुसीबत उस समय और बढ़ जाती जब नंगे पैर फर्श पर चलना पड़ता। इन सब के बावजूद रोमांच और उत्साह से मन भरा था। मंदिरों का शहर बनारस आज विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ 12 महीने विदेशी सैलानी डेरा डाले रहते हैं। बनारस भारत की आध्यात्मिक नगरी है। मंदिरों से गुजरते हुए हमारा अगला पड़ाव सारनाथ था। कार ड्राइवर बच्चा गुप्ता टूरिस्ट गाइड की भूमिका में थे। लालचंद तिवारी जी ने इन्हीं को बनारस दर्शन करवाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। विकराल गर्मी से बेहाल गुप्ता जी ने कहा, आ गया सारनाथ, उतरिए और भारतवर्ष के राजकीय प्रतीक अशोक चिन्ह का दर्शन कीजिए। मैं तो यहीं गाड़ी में आराम करूंगा। भगवान बुद्ध की मूर्तियों से गुजरते हुए मैंने अपनी बेटी शैलजा को बताया, देखो, यही अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। इसे अशोक लाट से लिखा गया है। इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए खड़े हैं। नीचे देखो, एक गोलाधार है। इस पर एक हाथी, एक दौड़ता घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बना है। मेरे अग्रज रामनयन जी भी हमारी बातचीत में रुचि ले रहे थे। बच्चों को समझाते हुए उन्होंने कहा, ये देखो, देवनागरी लिपि में क्या लिखा गया है, सत्यमेव जयते। इसका अर्थ है केवल सच्चाई की विजय होती है। इतिहास की पड़ताल करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। कदम कदम पर फोटो और सेल्फी ली जा रही थी। वर्तमान को सभी अपनी यादों में कैद कर लेना चाहते थे। धीरे धीरे सांझ होने लगी। अचानक हमारे कदमों में तेजी आ गई। हमारी अगली योजना में नौका विहार करते हुए गंगा आरती देखना था। कार 1 किलोमीटर पहले पार्क कर दी गई। पैदल ही हम भीड़-भाड़ वाली गली से होकर गंगा तट की ओर बढ़ने लगे। कुछ एक मिनटों में हमारी नजर दर्जनों नावों और एक अत्याधुनिक क्रूज पर पड़ी, जो नदी की धार पर फिसल रहे थे। बड़ा मनमोहक दृश्य था। सूरज डूबने की तैयारी कर रहा था। घाट पर रौनक बढ़ने लगी। देखते देखते स्वच्छ सुंदर घाट लोगों से पट गया। अब तक हम लोग एक छोटी सी नाव में सवार हो चुके थे। नाविक एक 14 वर्षीय किशोर होगा। नावों के बीच रास्ता बनाता हुआ बड़े वेग से घाटों की ओर बढ़ा। दोनों हाथों से वह लगातार चप्पू चलाए जा रहा था। उसकी दोनों बाहें पस्त और सांसें तेज चलने लगी थीं। इन सब के बावजूद हम गंगा घाट पहुंचे। आरती शुरू हो चुकी थी। शंख घड़ियाल बज रहे थे। अद्भुत आनंद और दिव्य अनुभूति में सभी डूबे थे। सैलानी नाव में बैठकर अपनी अपनी जगह से आरती देख रहे थे। शोरगुल, कह कहे, आपसी बातचीत सभी थम गए थे। तभी मेरी नजरें गंगा की लहरों पर पड़ीं। घाट से छोड़े गए छोटे छोटे दीप तैर रहे थे। हवाओं से जूझती दीप शिखाएं बही जा रही थीं। मेरी छोटी बेटी का भी ध्यान दियों पर जम चुका था। मुझसे चिपकते हुए बोली, पानी में बहते दिए कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना पापा? हाँ बन्नू, सही कहा। ऐसा लगता है मानो दीप जले गंगा में। कहते हुए उसे अपनी गोद में भींच लिया। सारा माहौल खुशनुमा हो गया। डॉक्टर जितेंद्र पांडे। हमने सीखा, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव भाव, मेहनत का सम्मान करना चाहिए।